गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीकेजे कंसल्टेंसी उदयपुर। और वंस अगेन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूँ। तो मेरी वीडियो आप शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली। आज मैं बात करने वाला हूँ एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में कि क्या हमें एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहिए। इवन आप ओपन बोर्ड का एग्जाम देते हैं या रेगुलर बोर्ड का एग्जाम जब आप देते हैं और हम लोगों की जब बात आती है एडिशनल सब्जेक्ट की, तो क्या हमें एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहिए और लेते तो हमें फायदे क्या है या नुकसान क्या है, इस बारे में बात करने वाला हूँ। देखो बच्चों, एडिशनल सब्जेक्ट के अंदर अगर मैं पहले नुकसान की बात करूं तो एक ही नुकसान है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है उस सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं फायदों की बात करूं तो एडिशनल सब्जेक्ट के बहुत सारे फायदे हैं। हम सभी जानते हैं कि आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम के अंदर आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट के अंदर पास होना जरूरी होता है, ये हम सभी जानते हैं। और अगर हम 5 में से किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल हो गए तो हम लोग फेल कहलाते, पास नहीं कहलाते। और अगर आपने एडिशनल सब्जेक्ट ले रखे एक या दो, और अगर आप जो मेन सब्जेक्ट 5 में नहीं पास हो पाए और अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट के अंदर पास हो गए तो वहां पर आपको फायदा मिलता है कि आप पास कहलाते हैं और आपका साल बिगड़ने से बच जाएगा। तो स्टूडेंट आप सोचिए कितना बड़ा फायदा है कि अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हो और मेन सब्जेक्ट में किसी में आप रह जाते हो तो आपको एडिशनल सब्जेक्ट जो है वहां पर अगर आप पास होते हो तो आप पास कहलाते हो। दूसरा फायदा अगर मैं बात करूं, कभी कभी क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि बहुत सारी जगह पर परसेंटेज बेस पर एडमिशंस होते हैं या ग्रेड बेस पर एडमिशंस होते हैं। और अगर आपके 5 सब्जेक्ट में आप पास हो गए हो और किसी सब्जेक्ट में नंबर कम होने की वजह से, वो सब्जेक्ट की वजह से हमारे परसेंटेज बिगड़ रहे हैं। ये तो हम सभी को पता है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट, अगर मैं ओपन बोर्ड की बात करूं तो लैंग्वेज के 2 सब्जेक्ट में से एक में पास होना जरूरी होता है। इवन आप एक लैंग्वेज चूज करते हो तो एक में ही पास होना जरूरी होता है, और अगर 2 चूज करते हो तो दोनों में पास होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे एडिशनल सब्जेक्ट, आपके मेन 5 सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स कम आए और आपने एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है और उसमें आपके अगर अच्छे नंबर आए तो वहां पर आपको ये ऑप्शन मिलता है कि जिस सब्जेक्ट के मार्क्स कम आए उसको आप रिमूव करके बाकी के जो 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें हाईएस्ट मार्क्स एडिशनल सब्जेक्ट में, उसको जोड़कर हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। और कहीं न कहीं हम लोग जो परसेंटेज की वजह से पीछे होते हैं वो हम पीछे नहीं रहेंगे और वो हम आगे हो जाएंगे। इवन बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसा होता है कि जहां पर आपको एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में भी बेनिफिट मिलता है। बहुत सारी जगह होता है कि आपके कॉम्बिनेशन के अंदर आपने कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चूज नहीं किया और इसकी वजह से आप एडमिशन लेने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन वहीं पर आपने वो जो सब्जेक्ट वो एडिशनल में लिया हुआ है तो आपका एडमिशन वहां इजीली हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर 6 सब्जेक्ट को कंसिडर किया जाता है तो एडिशनल सब्जेक्ट की भी वहां पर वैल्यू होती है। तो ये भी आपको फायदा मिलता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडिशनल सब्जेक्ट हम लेते हैं एक या दो तो उसका नुकसान क्या है, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। लेकिन फायदे मैंने अनेक गिना दिए कि अगर आप फेल होने हो, किसी मेन सब्जेक्ट में फेल हो गए तो यहां पर आपको वो पास होके एडिशनल पास होने के बाद आप पास हो जाते हो, आपका साल बच जाता है। सेकंड चीज मैंने क्या बताई यहाँ पर कि आपको कहीं पर परसेंटेज की वजह, किसी एक सब्जेक्ट में नंबर कम आए और एडिशनल में ज्यादा आ गए तो वहां पर परसेंटेज बढ़ाने के लिए भी आप एडिशनल सब्जेक्ट को एड ऑन कर सकते हैं। तीसरी मैंने चीज क्या बताई, बहुत सारी जगह पर कोई एक सब्जेक्ट नहीं होने से जो सब्जेक्ट आप चाह रहे हो वो नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आपने एडिशनल के अंदर वो सब्जेक्ट लिया हुआ है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 6 सब्जेक्ट को कंसिडर किया जाता है तो वहां पर आपको बेनिफिट मिलता है और आपका एडमिशन नहीं होने से बच जाते और आपका एडमिशन हो जाता है। तो इतने बड़े फायदे। और अगर एडिशनल सब्जेक्ट आप चूज करते हो तो नॉर्मली फीस क्या होती है, 1000-1500 रुपए की एडिशनल सब्जेक्ट की फीस होती है जो नॉर्मली लगती है। अगर मैं नॉर्मल वे में अगर ओपन बोर्ड की बात करूं तो 1000-1500 रुपए एक सब्जेक्ट की एडिशनल फीस लगती है और आप 2 ले सकते हैं। मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट हम लोग चूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए हमें एडिशनल सब्जेक्ट हो जब तक हमें लेना है, भले ही एक्स्ट्रा पढ़ना हो, लेकिन हमें इतने फायदे हमें मिल जाते हैं फ्यूचर के अंदर, तो हमें बाद में पछताना ना पड़े काश में ये 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ले लेता तो मेरा समय खराब होने से बच जाता है, मैं जब चाहता वहां मुझे एडमिशन मिल जाता। तो यही आज मेरी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। आई होप
कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक करें, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के अंदर आप इसको शेयर करें, और ज़्यादातर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका प्यार मुझे मिलता रहे तो मेरे यूट्यूब चैनल डीकेजे कंसल्टेंसी उदयपुर को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में और आपके लिए लेके आऊँ। आपका अपना अविनाश है।